तीन बकराओं की कहानी। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जाए तो समाधान अवश्य निकलता है। हाँ मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है कि हमें कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उस समय हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें सूझबूझ समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि कितना भी बड़े से बड़ा दुख संकट हो, वो भी टल जाएगा। तीन बकरों की कहानी को यदि सही ढंग से मन लगा करके सुन लिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक नदी के किनारे तीन बकरे रहा करते थे। मित्रों, नदी किनारे हरा भरा घास मैदान था, जहां वे दिन भर घास चरते रहते थे। वे तीनों हट्टे कट्टे हो चुके थे, बड़े मजे से दिन गुजार रहे थे। वो तीनों बकरा मित्रों बड़े सुख से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन समय बीतने के बाद वहां घास खत्म होने लगी। जब उन बकरों की नजर जगह तलाशने की आई, सोचने लगे कि यदि इस जगह पे घास खत्म हो रही है, कुछ दिनों के बाद जब हमें घास नहीं मिलेगी, चारा नहीं मिलेगा, हमारा भोजन नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? क्योंकि भोजन ही जीवन होता है। जीवन हमारा अधूरा रह जाएगा, अधवर ही हम मर जाएंगे भूख की वजह से। इसलिए उन्होंने एक विचार बनाया। एक बकरे ने कहा, भैया उस तरफ देखो, अपने इस नदी के उस पार, दूसरी पार पे बहुत सारा मैदान है, उसमें बहुत सारी घनी घास भी खड़ी हुई है। तो वहां चल करके पुल पार करके जब हम जाएंगे तो वहां हमें हरी हरी घास यानी हमें अच्छा भोजन मिल जाएगा। मित्रों, तीनों ने सोच तो लिया, लेकिन एक नदी पार करने के लिए एक छोटा सा पुल था। समस्या ये थी कि उस पुल पर एक भयानक राक्षस रहता था, जो हर आने वाले लोगों को मार कर खा जाता था। उस राक्षस के कारण नदी पार कोई करना नहीं चाहता था, नामुमकिन था। मित्रों, तीनों नदी पार जाने का उपाय सोचने लगे कैसे जा पाएंगे उस पार। एक बकरे ने दिमाग लगाया तो एक बकरा ने दूसरे बकरा को, उन दोनों बकरों को कुछ उपाय बताया, जिसे सुनकर के वे दोनों बकरा बड़े खुश हो गए। दोस्तों, उसके बाद तीनों पुल की ओर चल दिए। मित्रों, जैसे ही वो तीनों पुल पर जाकर के चढ़े तो उनमें से दो बकरा पुल के पास ही एक वृक्ष के पास में छुप गए और उधर एक बकरा पुल की ओर चलने लगा। जैसे ही छोटा बकरा जब उस पुल की ओर चलने लगा, जैसे ही वहां पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल पर रहने वाला राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया और बोला, तेरी ये जुर्रत मेरे इलाके में तू आ गया, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार कर खाऊंगा। लेकिन वो भक्तों, छोटा बकरा घबराया नहीं, डरा नहीं, हिम्मत से काम लिया, बल्कि उपाय अनुसार बोला, राक्षस महाराज, आपको मुझे खाने से क्या मिल जाएगा? मैं तो बहुत छोटा हूं, किंतु मेरे पीछे मेरे दो बड़े भाई और आ रहे हैं, उन्हें आप खा लीजिए। राक्षस ने पीछे मुड़कर के जैसे ही देखा पुल की ओर कि एक बकरा काफी बड़ा है, वो सामने को चला आ रहा है, उस राक्षस ने उस बकरे को तो वहां से जाने दिया और दूसरे बकरे का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह दूसरा बकरा पुल के बीचों बीच पहुंचा, वह राक्षस के सामने जब पहुंचा और एकदम से उस बकरे को पकड़ करके वो राक्षस बोला, आज तेरी मौत तुझे यहां लेकर के आई है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, अब मैं तुझे मार करके खा जाऊंगा। मित्रों, इतना सुनकर के वो बकरा घबराया नहीं, क्योंकि उसने योजना पहले ही बना रखी थी। घबराया नहीं,
मजरा वाला यानी बीच वाला बकरा राक्षस से बोला, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मुझसे बड़ा एक मेरा भाई और आ रहा है, उसका इतना मोटा ताजा मांस है, उसे आप एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक खाते रहना, भोजन कई दिनों का हो जाएगा। मित्रों, उसी वक्त राक्षस सोचने लगा, इससे बड़ा बकरा और मिलेगा जो इसे मैं मार के खाता हूं तो अभी मेरा पेट भर जाएगा, शाम को फिर भोजन चाहिए, कल का फिर भोजन चाहिए, तो इसलिए मैं इसे न मार के उसे ही मार दूंगा, जो 2-4 दिन का भोजन मिल जाएगा, मैं बैठा बैठा खाता रहूंगा। मित्रों, जैसे ही उस बकरे को छोड़ा, पुल की ओर देखने लगा है तो पुल की ओर वो बकरा सामने चलता आ रहा है। जैसे ही वो बकरा पुल के बीचों बीच आया तो उस राक्षस के सामने जैसे ही बकरा निकल के जा रहा था, राक्षस कहता है, हे बकरे, तू मेरे सामने आ गया है, अब तू बचने वाला नहीं है, अब तू तो मेरी शिकार बन जाएगा, मैं तुझे मार करके खाऊंगा, जो मैं कई दिनों तक आराम से बैठ करके गुजारा करूंगा, भोजन की इधर उधर तलाश नहीं करनी पड़ेगी। मित्रों, जैसे ही वो बकरा इतनी बात सुनता है तो वो डरा नहीं और उसने उस राक्षस से कहा, अरे मुझे आप खाओगे? हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे खा लेना। एकदम से थोड़ी देर रुकने के बाद वो बकरा 2-4 कदम पीछे को हटा और पीछे हटने के बाद बहुत तेजी से राक्षस की ओर दौड़ा। मित्रों, जैसे ही राक्षस की ओर दौड़ा तो अपने सींगों से उसके पेट पर जाकर के वार कर दिया और जैसे ही वो उस बकरे के सींग, पेने पेने सींग उस राक्षस के पेट में चुभे तो अचानक हुए हमले से राक्षस संभल नहीं पाया, ते पुल के नीचे नदी में गिर गया। मित्रों, जैसे ही वो पानी में गिरा, जल की धार में बहा गया। मित्रों, जैसे ही वो बकरा वहां से उस राक्षस को मार करके आगे खुशी खुशी अपने भाइयों के पास में पहुंचा है और तीनों भाई मिलकर के उस मैदान में जाकर के उस हरी हरी घास को चरने लगे हैं और खुश होने लगे हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि समझदारी से और सूझबूझ से और हिम्मत से यदि काम लिया जाए तो समाधान अवश्य निकल आता है। मित्रों, बकराओं ने बुद्धिमानी से काम लिया, जिससे वो राक्षस उन तीनों बकराओं का कुछ बाल बांका नहीं कर सका और उसने वो मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, इस प्रसंग से हमें सीख यही मिलती है कि हमें भी जब भी कोई कदम आगे बढ़ाएं तो हमें सोचना और समझना चाहिए। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या हो, उसका भी हल निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल सकते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।